कह सुखदेव जी बोले कि हे महाराज राजा परीक्षित सुनो, राजा युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धर्मराज, जिस पर मैं कृपा करता हूं वह शीघ्र ही दर्द हो जाता है। इसका भी कारण यह है कि धनहीन को भाई बंधु सभी पुत्र आदि सभी कुटुंब के लोग त्याग देते हैं। धनहीन को सब कुछ त्याग देते, त्याग ही देते, तब उसे वैराग उत्पन्न हो जाता है और वैराग उत्पन्न होने से धन जन की माया त्याग मोहातीत होकर वह मन लगाकर मेरा भजन करता है। जब उसका कोई साथी नहीं होता है तब तो केवल मेरा ही भजन करता है, मुझे भजता है। सही बात। भजन के प्रताप से उसे अटल निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहकर श्री सुखदेव जी फिर कहने लगे, हे राजा परीक्षित और सुनो, अन्य देवताओं की आराधना करने से मनोकामना पूर्ण होती है पर भक्ति नहीं मिलती। यह प्रसंग सुनाकर मुनि ने फिर राजा परीक्षित से कहा कि हे महाराज, एक समय सुनो। कश्यप का पुत्र वृकासुर तप करने की अभिलाषा कर घर से निकला तो पथ में उसकी नारद मुनि से भेंट हो गई। तब नारद जी को देखते ही उसने दंडवत कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हो अत्यंत दीनता से पूछा, महाराज, ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों देवताओं में शीघ्र वर को देने वाला कौन है? सो कृपा कर मुझे बतलाइए, फिर मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। तब नारद जी बोले, अच्छा कि सुनो वृकासुर, तू ध्यान देकर सुन। इन तीनों देवताओं में श्री महादेव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे भक्त की थोड़ी सी आराधना को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वे जितने ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं उतने ही शीघ्र अप्रसन्न भी हो जाते हैं। देखो, सहस्त्रार्जुन ने शिव जी की थोड़ी ही आराधना की थी, परंतु उन आशुतोष भगवान ने शीघ्र ही दयाल होकर उसे 1000 हाथ होने का वरदान दे दिया था। उसके थोड़े ही अपराध के कारण क्रोधित होकर उसका नाश भी करवा दिया। हे महाराज, इतना कहे नारद मुनि तो चले गए। अब तो वृकासुर अपने स्थान पर आया। वह महादेव जी का तप अति तप करने लगा। 7 दिन के बीच उसने छुरी से अपने शरीर का मांस सब काट कर होम कर दिया। 8वें दिन जब सिर काटने पर उतारू हो गया, तब तो भोलेनाथ ने आकर उसका हाथ पकड़ ही लिया और कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो तेरी इच्छा हो वर मांग, मैं तुझे वरदान शीघ्र ही दूंगा। मांस से काय प्रसन्न हो जाते हैं, मांस को होम लगा क्या बता और बाद में जैसे शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो शंकर भगवान के मुख से ऐसे सुनते ही वृकासुर हाथ जोड़कर बोला कि ऐसा वर दीजिए मुझे, जाके धरो सिर हाथ, सो भस्म होए सो पलक में, करहु कृपा तुम नाथ, करहु कृपा तुम नाथ।
तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजा परीक्षित, जब ऐसा वरदान मांगा भस्मासुर ने, इतने ही बात कहते ही महादेव जी ने तो पहले कह दिया था कि मांग ली, तो उन्हें तो देनी थी। उसे मुझे मांगा वरदान दे दिया। जब ऐसा उसने वर पा लिया, उसका नाम वृकासुर था, भस्मासुर बन गया। वृकासुर था पहले नाम, अब भस्मासुर बन गया। जब भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि भस्म कर देगा जिसको ऊपर हाथ धर देगा, तो भस्मासुर बन गया। अब उसने विचार किया भस्मासुर ने कि मैं परीक्षा ले लूं कि ये है वरदान सही के नहीं है। तो शंकर भगवान के सिर पर ही हाथ रखने को चला। उस समय महादेव जी ने समझ लिया कि ये तो मुझे ही भस्म करना चाहता है। तो शंकर जी तो भागे, भयभीत हो गए और ने अपना आसन छोड़कर भागने लगे, लेकिन वह दैत्य पीछे ही लग गया। जहां जहां शंकर भगवान गए वहां वहां उसने पीछे ही लगा गया। अंत में शंकर भगवान अति व्याकुल हो गए। आप तो भागत भागत वैकुंठ में पहुंचे। उनको महादुखित देख भक्त हितकारी वैकुंठनाथ करुणानिधान दया करके ब्राह्मण का रूप धरकर और भस्मासुर के सन्मुख जाकर बोले, अरे असुरराज, तुम उनके पीछे क्यों श्रम करते हो, यह मुझे स्पष्ट कहो। तब भस्मासुर ने सब भेद कह सुनाया। पुनः भगवान बोले, हे असुर, तुम्हारे ऐसा भी धोखा खाए यह बड़े आश्चर्य की बात है। उस नंगे बावले बाल धतूरा खाने वाले मतवाले योगी की बात कौन सत्य माने। ये सदा सर्प लिपटाए भयानक रूप धारण किए भूत प्रेतों का संग लिए शमशान में वास करता है, उसकी बात तुम सत्य मान गए कि भस्म हो जाए। अरे ऐसा वरदान को दे सकता है जो दूसरी के हाथ धरे से कोई भस्म हो सकता है। तुम तो सत्य मान गए कि हाँ हमारे हाथ धरे से भस्म हो जाना। ऐसा भगवान ने उसको उपदेश दिया। बिल्कुल सही बात है। परीक्षित, सुखदेव जी कहते सुनो परीक्षित, फिर क्या हुआ। इस बात को कहकर श्री नारायण जी ने बोले कि हे असुरराज, अगर तुम मेरी बात को झूठ मानते हो, तुम अगर मेरी बात को झूठ मानते हो कि नहीं वरदान सही दिया और मेरी बात तुम नहीं मानोगे, तो फिर आजमा लो, अपने सिर पे हाथ रखो, देख लो, उसको आजमा लो। महाराज प्रभु के मुख से इतनी बात सुनते ही माया के बस अज्ञानी होकर ज्यों ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा त्यों ही जलकर राख हो गया। उसकी इस प्रकार की मृत्यु होते ही स्वर्ग में आनंद के बाजे बजने लगे। देवता घर तो बहुत, जैसे शंकर भगवान ने वरदान दिया था देवता तो घबरा गए थे, बोले मान लिया शंकर भगवान ने, अरे अब तो ये जिसके हाथ सिर पे हाथ धर दे वही भस्म हो जाने। अब भगवान इसका तो निवारण ही भगवान तुम ही करो, नहीं तो जो तो सर पर स्वाहा कर दे। तो भगवान ने आन करके जल्दी ही निवारण कर दिया। तो देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जय हो भगवान जय हो, फूलन की वर्षा करने लगे। विद्याधर गंधर्व किन्नर हरि गुण गाने लगे। उस समय हरि ने शिव की स्तुति कर विदा किया। श्री सुखदेव जी बोले सुनो मत, हे महाराज परीक्षित सुनो, इस कथा को मन लगाकर स्वयं जो सुनेगा, जो पढ़ेगा और तथा जो कोई इस परम पावन चरित्र को दूसरे को सुनाएगा, वह श्री महादेव जी की कृपा से परम पद अर्थात मोक्ष का भागी होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।